नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नाटो इस दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया में आज तक इससे शक्तिशाली मिलिट्री गुट बना ही नहीं। और इसी पर आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि नाटो इज पास्ट, क्वाड इज वे फॉरवर्ड। यानी कि अब नाटो पुराना पड़ चुका है और अब क्वाड ही नया नाटो है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है चीन के लिए, क्योंकि चीन जानता है कि एक बार अगर क्वाड एक मिलिट्री संगठन के रूप में तब्दील हो गया तो उसका हाल भी वही होगा जो सोवियत यूनियन का हुआ था। वहीं चीन के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी महीने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका। जी हाँ, ऐसी खबर आई है कि 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं क्वाड की मीटिंग के लिए, क्योंकि क्वाड अब दोबारा फिर से संगठित होना शुरू हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण है ताइवान। यहाँ पर क्वाड के जितने भी देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, अब इन चारों की ही पहली प्रायोरिटी ये है कि चीन को हर हाल में रोका जाए ताइवान को कब्जाने से। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या है ताइवान में जो ये चारों देश एकजुट हो चुके हैं? क्या ताइवान इतना इंपॉर्टेंट देश है? करने दो कब्जा, एक छोटा सा आइलैंड ही तो है, चीन भी खुश हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ये मामला बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें मेनली दो पॉइंट हैं जो भारत और अमेरिका होने नहीं देना चाहते। पहला ये कि अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है चीन, तो ये मानकर चलिए कि पूरे दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा हो जाएगा। और दक्षिणी चीन सागर मतलब कि $5 ट्रिलियन की लॉटरी चीन के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि दक्षिणी चीन सागर में, स्क्रीन पर आप लोकेशन देख सकते हैं, इस पूरे इलाके में करीबन $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के यहाँ पर गैस के भंडार, यहाँ पर ऑयल और पेट्रोलियम के भंडार और दूसरे खनिज पदार्थों के भरपूर भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चीन की $1 बिलियन की पूरी फिशिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए भी ये इलाका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन यहाँ से अरबों डॉलर की मछलियाँ निकालना चाहता है। तो चीन के लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दक्षिण चीन सागर, और ताइवान इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि ताइवान को अगर आप खुद भी देखें तो ताइवान के पास करीबन $550 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी कि $550 बिलियन बिल्कुल कैश में ताइवान के पास मौजूद है। ये कितनी बड़ी रकम है? पाकिस्तान की जो टोटल आर्थिक व्यवस्था है वो $250 अरब की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को आप दुगना कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा के यहाँ पर कैश मौजूद है ताइवान के पास में। तो वो पैसा है वो भी तुरंत चीन के पास आ जाएगा। दूसरा एक और पॉइंट वो ये है कि ताइवान की अगर आप ओवरऑल अर्थव्यवस्था देख लीजिए तो वो करीबन 600 से 700 बिलियन डॉलर की है। ऐसे में अगर आप ताइवान की अर्थव्यवस्था और उसकी विदेशी मुद्रा भंडार को जोड़ देते हैं तो लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर चीन की अर्थव्यवस्था में तुरंत जुड़ जाएंगे। चीन और ज़्यादा बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा। और अगर आप ताइवान की अर्थव्यवस्था, ताइवान का विदेशी मुद्रा भंडार और जो दक्षिण चीन सागर में मौजूद खनिज संपदा के भंडार है, इन सभी को टोटल जोड़ लेते हैं तो ये ही करीबन 7 से लेकर 8 ट्रिलियन डॉलर के बैठते हैं। चीन तुरंत पूरी दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अमेरिका दूसरे नंबर पर खिसक जाएगा। और भारत और अमेरिका दोनों ही नहीं चाहते कि चीन इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बने, क्योंकि जब ये दुनिया में नंबर दूसरे पर हैं तभी इन्होंने नाक में दम करके रखा है। सोचिए जब ये नंबर 1 बन जाएंगे तो ये दुनिया को खा ही जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर अब प्रधानमंत्री मोदी खुद एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बाइडेन तो सिर्फ सोते रहते हैं, उन्हें जगाना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए पूरे क्वाड को यहाँ पर उठाकर खड़ा करने की जिम्मेदारी अब पीएम मोदी के कंधों पर है। और ये होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीन को अगर अभी नहीं रोका गया तो फिर चीन को कभी नहीं रोका जा सकेगा। लेकिन आप कहेंगे कि अभी एक्टिव क्यों हुए हैं? क्या ताइवान को अभी कब्जाने वाला है चीन? तो देखिए, सिग्नल यही है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने जैसे जैसे बड़े ब्लंडर किए हैं, उससे चीन को ये लग रहा है कि जो बाइडेन एक बहुत ही कमज़ोर राष्ट्रपति हैं, ये अपनी सेना को प्रॉपरली लीड नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने देश को। ऐसे में आने वाले 3 साल बहुत ही आसान होंगे चीन के लिए। अगर वो ताइवान को कब्जाने का ख्वाब देखता है तो उसे पूरा करने का यही सही समय है। लेकिन उसकी राह में सिर्फ एक ही रोड़ा है, वो है क्वाड। अगर क्वाड खड़ा हो गया तो चीन को लेने के देने पड़ जाएंगे।
हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।